हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आपका स्वागत है प्रिया के स्टाइल में। सो आज का वीडियो है साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरी कुर्ती रीयूज़ आइडियाज़, अगर आपके पास में अनारकली कुर्तियाँ पड़ी हैं तो उसका रीयूज़ किस तरह से करें, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। उसको आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। एंड मैंने अपनी मॉम की 34 साल पुरानी साड़ी को कैसे रीयूज़ किया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेकआउट ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड आज का वीडियो चूँकि साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ है, सो आई एम श्योर कि आपके पास में ऐसी बहुत सारी जॉर्जेट की या फिर शिफॉन की साड़ियाँ ज़रूर पड़ी होंगी, चाहे आपकी मॉम की हो, चाहे आपकी हो या आपकी मदर इन लॉ की हो। सो उन साड़ियों को पड़ा मत रहने दीजिए, उन साड़ियों को भी रीयूज़ करिए। मैंने मेरी मॉम की आई थिंक 10-12 साल पुरानी, में भी हो सकता है उससे भी ज़्यादा, एक साड़ी पड़ी हुई थी। आई थिंक 15 साल पुरानी थी ये साड़ी। सो मुझे ये लगा कि मुझे इस साड़ी को कुछ तो रीयूज़ करना है। एंड सॉरी अगर मेरे बैकग्राउंड से कहीं कुछ आवाज़ आ रही है, एक्चुअली पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो सॉरी। सो मैंने उस साड़ी को किस तरह से रीयूज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो मॉम की साड़ी थी वो कुछ इस तरह से थी। सो मैंने इसको, और इसमें ना इस तरीके का एक ये गोटा लगा हुआ था। मेरे पास में इस साड़ी का कोई भी पिक नहीं था। सो आई एम सॉरी बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बट इट्स ओके। सो फाइनली कम टू द पॉइंट कि मेरे पास में ये जो जॉर्जेट की साड़ी थी, इसको मैंने एक फुल फ्लेयर में अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाया। और इसका घेर बहुत है, मतलब बहुत है, क्योंकि इसमें कोई पल्लू नहीं था। ये पूरी की पूरी साड़ी एक जैसी थी। तो मेरे पास में 5.5 मीटर की पूरी साड़ी थी। सो मैंने 4 मीटर में इसका लहंगा बनाया। और ये कुछ इस तरीके का, आप इसको स्कर्ट भी बोल सकते हैं और आप इसको लहंगा भी बोल सकते हैं। सो ये पूरा फ्लेयर मेरा इस तरीके का है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड इस पे मैंने जो लाइनिंग दिया है वो मैंने कुछ साटन के फैब्रिक के दिया है। साटन का फैब्रिक मैंने इसलिए दिया है बिकॉज ये थोड़ी आप अगर गौर करें तो ये थोड़ा सा इसका फैब्रिक हल्का था। और अगर हम वाइट पे इसको कॉटन में देते फैब्रिक तो इतना अच्छा शो नहीं आता। और चूँकि ये जॉर्जेट है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया ये साटन। एंड इसको मैंने खुद ही बनाया और इसका कुछ लुक इस तरीके से हुआ पूरा। एंड साड़ी में जो नीचे लेस लगी हुई थी, मैंने सेम उस लेस को पहले रिमूव किया एंड उसके बाद में मैंने इसको लगा दिया। अब बचा हुआ कपड़ा जो 1.5 मीटर था, अब आप लोग कहेंगे कि मैंने उसका क्या किया। सो उसके लिए मैंने उसका भी एक ब्लाउज बनाया। साड़ी का ब्लाउज था मेरे पास में, बट वो सिंगल कलर में था, लाइक अ ग्रीन कलर में था। सो मुझे ये लगा कि मुझे इसका ब्लाउज भी बनाना चाहिए। और ये कुछ क्रेप टॉप जैसा मैंने बनाया है, ये कुछ इस तरह से। सो मैंने इसको फुल स्लीव दिया है और कुछ इस तरीके से इसको क्रेप टॉप का मैंने लुक दिया है। पीछे से मैंने इसको बटन हुक का ये पोर्शन दिया है और इस पे मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है। सो ये मेरा कंप्लीट लुक है। अब इस लुक को पहले आप ये देख लीजिए कि मैं इस लुक को किस तरीके से कैरी की हूँ। एंड इस ही स्कर्ट को मैं कई और ड्रेसों के साथ भी पहन लेती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा है, मुझे अगर कुर्ती पहननी होती तो मैं कुर्ती भी पहन लेती हूँ। मुझे अगर इस पर कोई टॉप पहननी पड़ती चाहती हूँ तो मैं टॉप भी पहन लेती हूँ, वो भी इसमें बहुत कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मल्टी कलर है, तो मैं इस पर कुछ भी कैरी कर लेती हूँ, वो सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
दूसरा मैं आपको लुक दिखाती हूँ। मेरी ही एक शादी की साड़ी थी और वो साड़ी मुझे थोड़ी कम पसंद थी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कम पसंद थी। सो मैंने क्या किया, मैंने उसका भी एक अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनवाया और वो कुछ इस तरह से तैयार हुई। एंड यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो साड़ी में मुझे लुक नहीं मिला वो मुझे स्कर्ट में मिला जा कर के, और मैंने जब इसको बनाया तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, अब इसका जो मैंने ऊपर बेल्ट दिया है वो मैंने इसी में ही एक ही लेस लगी हुई थी जॉर्जेट की। सो मैंने इसी को ही वापस लगा दिया इसकी वेस्ट साइड में। एंड नीचे पे मैंने कुछ भी नहीं लगा करके मैंने यहाँ पर एक वायर वाला पीको करवाया है। आप तार वाला जो पीको आता है वो भी कह सकती हैं। तो मैंने ये केवल एक पीको का ये इसमें नीचे दिया और नीचे मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। एंड इसकी जो लाइनिंग है वो मैंने कॉटन में दी है। ये कुछ इस तरीके से लाइनिंग मैंने दी है कॉटन की। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कंफर्टेबल, और मतलब आप इसको भी किसी भी कुर्ते के साथ में, किसी भी क्रेप टॉप के साथ में पहन सकते हैं। और सच में ये मतलब इसका जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है। नीचे से देखिए आप, ये लुक, ये कुछ इस तरीके से लुक आता है। और आपको मैं भी लुक दिखाती हूँ, आप लुक भी देख सकते हैं। सो अगर आप लोगों के पास में ऐसी और साड़ियाँ हैं, या आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन साड़ियों को क्या किया जाए, तो अगर आपके पास में एक पूरी फ्लोर में एक जैसी ही प्रिंट है तो आप इस तरीके की या फिर इस तरीके की एक स्कर्ट बनवा सकते हैं। आप एक गाउन बनवा सकते हैं, चूँकि अभी समर का टाइम आ रहा है तो आप एक गाउन भी बनवा सकते हैं और उसमें आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी आपसे कि देखिए, साड़ी को जब भी आप किसी ड्रेस में कन्वर्ट करें तो विशेष तौर पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, वो ये कि आप पहले साड़ी का जो फैब्रिक है उसको खींच के ज़रूर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी का जो फैब्रिक है आपने पता चला ट्रेलर को दिया भी और उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ में जब वो बन करके आई है एक दो बार पहनने के बाद में आपका कपड़ा डैमेज ना हो जाए। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इससे आपका ही पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी न्यू ड्रेस को कन्वर्ट करवाएं साड़ी से, सो उसकी से पहले आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको बनवाना क्या है। बिकॉज़ जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ये साड़ी का स्कर्ट बनवाया, सो मुझे बाद में ऐसा लगा कि मुझे इसकी एक फ्लोर लेंथ में अनारकली भी बनवा सकती थी। लेकिन मैंने क्यों नहीं बनवाया, मैं उसका रीज़न बताती हूँ आपको। बिकॉज़ अनारकली थोड़ा ट्रेंड में अब कम हो चुकी है। एंड दूसरी चीज़, मैं इससे वेस्टर्न ड्रेस भी बनवा सकती थी, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस में ये फैब्रिक थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता मेरे लिए। सो मैंने इस वजह से इसको स्कर्ट रूप दिया, और वो भी अम्ब्रेला कट, क्योंकि मुझे पूरा फ्लेयर चाहिए था कि मैं इसको पहनूँ तो कुछ अलग लगे। मैं इसको, हो सकता है इसके बाद में मैं इसको प्लाजो बना दूँ तो भी मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और इस जो ड्रेस की बात थी, इस ड्रेस में भी मेरे साथ में हुआ क्या, मैंने जब इसकी कटिंग किया तो चूँकि साड़ी थी और साड़ी में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस साड़ी का क्या करूँ, तो मैंने इसको रख दिया था। तो अगर आपकी भी कोई पुरानी साड़ियाँ हैं तो उनको निकालिए, लेकिन अगर नई साड़ियाँ हैं तो प्लीज़ उसको कुछ टाइम के लिए पैक कर दीजिए, देन उसके बाद में निकालिए। और उसको जब आप रीयूज़ करेंगी तो लोगों की नज़र में भी नहीं रहेगा कि आपने किसी साड़ी को रीयूज़ किया है। एंड दूसरी चीज़ ये भी रहेगी कि आपके पास में जो फैब्रिक रखा हुआ है उसका आप यूज़ कर पाओगे। और हर घर में साड़ियाँ तो पहनी ही जाती हैं, और हर एक के घर में साड़ियाँ कहीं ना कहीं पड़ी ही रहेंगी। तो उन साड़ियों को यूं ही पड़ा मत रहने दीजिए, उन साड़ियों को वापस रीयूज़ करिए। ये समय है आपके स्टाइल को कुछ बदल देने का। सो अपने स्टाइल के साथ साथ मेरी स्टाइल को कुछ तड़का दीजिए और बनाइए एक नई ड्रेस।
मैं फिर मिलती हूँ आपसे कुछ बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ में। और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के आईडी ये दोनों आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी कुछ फ़ोटो के डीएम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई दूँगी। एंड अगर आप नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए अपना। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए ट्यूटोरियल के साथ में, लेकिन कुछ डिफरेंट सा तड़का लगा करके। सो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Should take it slow.